डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति यानी इंग्लिश में इसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब समझ रहे हैं एंगल, तो इंग्लिश में इसको ट्राई, और गौन का मतलब हो गया एंगल। तो जिसमें तीन कोणों का अध्ययन करते हैं, तीन कोण वाली आकृति का अध्ययन करते हैं, यानी त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे, इसमें 10th क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये किसी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके अनुपातों को कहते हैं। तीन भुजाएं हैं तो 6 अनुपात, 6 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 तरह के अनुपात बनेंगे। कौन कौन? तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा उसको हम लोग साइन थीटा कहेंगे। कॉसेक थीटा इसी का उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी व्युत्क्रम। साइन थीटा का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा हो गया लंब और कर्ण का अनुपात यानी लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा क्या होता है? ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है। सेक थीटा इसका उल्टा होता है यानी कर्ण बटा आधार। और टैन थीटा क्या होता है? तो लंब बटा आधार। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है यानी आधार बटा लंब। अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें आपको भुजाओं की पहचान करने भी आना चाहिए। समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण है, सबसे पहले आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण हो। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण है। अब इस समकोण के सामने की भुजा को ही हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसको संकेत एच से सूचित किया जाता है। यह हमेशा फिक्स्ड है। जो सबसे लंबी भुजा है किसी समकोण त्रिभुज की वो है कर्ण, और वो समकोण के सामने की भुजा होती है। बाकी जो दो भुजाएं बच गए ए बी और बी सी, जिनसे समकोण बनता है, उनमें से हम लोग किसी को भी लंब और किसी को भी आधार कह देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोण सी पर विचार करते हैं, मान लीजिए कि इसको हम थीटा मानते हैं। थीटा एक ग्रीक लेटर है जिससे हम लोग कोण को सूचित करते हैं। तो थीटा अगर हम लोग सी को मानते हैं, इस कोण सी पर विचार करते हैं, तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग लंब कहेंगे। जिस कोण पर, जिस न्यून कोण पर विचार करेंगे, समकोण त्रिभुज में एक समकोण हुआ, बाकी दो न्यून कोण हो गए। जैसे कोण बी समकोण हो गया तो कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। तो जिस न्यून कोण के सामने, जिस न्यून कोण पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसके लिए संकेत है पी। और जो शेष बच गई भुजा जो थीटा से लगी हुई है, उसको हम लोग बेस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आधार कहते हैं, इसके लिए संकेत है बी। तो पी, बी और एच को पहचानना एकदम आसान है, शॉर्टकट में याद रखें। समकोण के सामने की भुजा कर्ण है। जिस न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पर विचार करेंगे उसके सामने की भुजा लंब है, और बच गई जो भुजा वो आधार है। तो अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो सूत्र हैं वो आपको याद रखने चाहिए, ताकि इन पर आधारित आप प्रश्न आसानी से बना सकें। इनको याद रखने के लिए अगर आप हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो एक ट्रिक याद रख सकते हैं। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट लिख लेंगे, और ये एल बटा एल के ए, इसको आप पढ़ सकते हैं लाल बटा कक्का, मान लीजिए पढ़ लेते हैं इसको। तो लाल, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इससे आप हिंदी में याद रख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में संकेत के आधार पर पी बी एच के हिसाब से याद रखना चाहते हैं, साइन थीटा बराबर पी बटा एच हो जाएगा, कॉसेक थीटा एच बटा पी, कॉस थीटा बी बटा एच, सेक थीटा एच बटा बी, टैन थीटा पी बटा बी, कॉट थीटा बी बटा पी।
इसके लिए भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा के लिए हो गया P/H, P से पंडित, H से हरि। कॉस थीटा तो B/H, टेन थीटा P/B। ठीक इसी तरह से कॉसेक से कॉट के लिए हो जाएगा H/P, H/B और B/P। या आप याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H, P से पाकिस्तान, H से हिंदुस्तान। फिर वैसे ही B/H हो गया और P/B हो गया। इन ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कहीं भी आसानी से लिख करके साइन कॉस्टेन कॉसेक से कॉट के सूत्रों को याद कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।